तो उसका नाम पड़ा नारायण। मन में विचार आया मैं एक से अनेक हो जाऊं। नाभि भूत कमल, एक नाभि से तंतु निकला और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति का कॉज ढूंढने लगे। कॉज माने कारण। अब पता ही नहीं चला मैं कहां गया। फिर एक आकाशवाणी हुई कि इस पर से सुयत षोडशम एकविंशः, 16 21 का एक अक्षर है जिसको तौ और पौ कहते हैं, व्यंजन संख्या पर। क ख ग से पढ़िए तो आपका 16 में आएगा, फिर क आपका 21 में आएगा, ऐसा कुछ है। तो एक आकाशवाणी हुई, तौ प तप करो। और ब्रह्मा जी ने तप किया हजारों वर्षों तक, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और कहा, अरे ब्रह्मा जी जाओ, मैं तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाता हूं, सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कही, महाराज पहले आप मुझे अपनी सत्ता का परिचय कराइए, क्योंकि जीव को थोड़ा सा धन मिल जाता है तो अहंकार में चूर हो जाता है। ऊंट होता है ना, ऊंट जब चलता है तो वे सोचता है मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, मैं ही हूं। कितना सही चलता है बेटा। और जैसे ही एक पहाड़ के नीचे आता है फिर वहां पर रुक जाता है, फिर वो देखता है ओहो मेरा हवेली कोई ऊंचे छुए, तब उसको आभास होता है ऊंट को। हमारे यहाँ कहावत भी है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये अहंकार जनित है। ऊंट को एक प्रकार से अहंकार जनित का भाव दिया गया। ऊंट नहीं बनना है। ऐसी ब्रह्मा जी कहते हैं, आप मुझे पहले अपनी सत्ता का परिचय बताइए, आपकी सत्ता क्या है। और इस पृथ्वी का, इस संपूर्ण संसार का मालिक मुझे आप बना रहे, ब्रह्मांड का मालिक मुझे बना रहे। तब यहाँ पर भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं चतुश्लोकी भागवत का। ये 4 श्लोक हैं जो नारद जी ने व्यास जी को बताए, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकी भागवत लिखा। तब नारायण कहते हैं, सुनो ब्रह्मा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽसम्यहम्। पहला श्लोक। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा, अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तो केवल मैं था, और पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽसम्यहम्, जब कुछ नहीं होगा तो केवल मैं रहूंगा, शेष भी नहीं रहूंगा। अपने स्वरूप के बारे में बता रहे भगवान पहले श्लोक। दूसरे श्लोक में